हेलो एवरीवन। सोचो आपने अपने किसी को खो दिया है, लेकिन किसी वजह से एक पैरेलल यूनिवर्स खुल जाता है जहां पर कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती हैं, मतलब इनफाइनाइट संभावनाएं हैं। और उनमें से किसी एक यूनिवर्स में आप जिससे प्यार करते थे, जिसको आपने खो दिया है, वो अभी भी जिंदा है और उसके साथ आप हो और आप चले जाते हैं उसकी तलाश में, उसको ढूंढने के लिए इनफाइनाइट यूनिवर्सेस में, जिसमें कि आपको वो कोई मिल सके। तो इसी के ऊपर आज हम लोग इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जहां पर वेनेसा नाम की एक लड़की होती है जो कि पैरेलल यूनिवर्सेस में फंस जाती है और आखिर में वो अपने बेटे को जिंदा कर लेती है क्योंकि वो किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाती है। लेकिन इसके लिए उसको बहुत सारी खुद को मानना पड़ता है, क्योंकि उस यूनिवर्स में भी वो खुद होती है और उस बहुत सारे और यूनिवर्सेस में भी वो खुद होती है। और तो और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता लग जाएगा कि पैरेलल यूनिवर्स असल में काम किस तरीके से करते हैं, और ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स मूवी रहती है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में बहुत बड़े से जंगल को दिखाया जाता है और असल में ये जो जंगल रहता है यही है इस पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने का रास्ता। उस जंगल के पास में एक घर होता है जहां पर की एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है वेनेसा। वो बहुत उदास होती है, कांच की तरफ देख रही होती है और तभी वहां से एक चिड़िया आकर टकराती है। उसका पति, इसका नाम होता है एलेक्स, वो यहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। वेनेसा ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही थी? क्योंकि उसका बेटा, इसका नाम था ओबे, वो मर चुका है और वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। जो एलेक्स रहता है और जो एलेक्स का भाई रहता है वो वेनेसा के साथ में यहाँ पर रहते थे और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं कि हम लोगों को कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन वेनेसा इसके लिए मना कर देती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि ओके, हम लोग कुछ ना कुछ शाम को जरूर प्लान करेंगे। लेकिन वेनेसा उनकी बातों को सुनती रहती है और कहती है कि ठीक है, तुम लोग जो करना है करो, मैं अभी होकर आती हूँ। एलेक्स उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन उठाती है और जंगल में चली जाती है, ऐसे मान के शिकार करने के लिए जा रही हो। एलेक्स उसको रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि जो भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हूँ, लेकिन वो नहीं बताती है। वो एक नाव में बैठती है और जंगल में पहुंच जाती है एक जगह पर जो कि हम लोगों को शुरुआत में दिखाया गया था। वहां पर बैठती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गोली मारता है। वो देखती है कि मेरे को गोली कौन मार रहा है और उसको दिख जाती है खुद वो, जिसको देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो डर के मारे वापस आ जाती है और सीधे अंदर चली जाती है। एलेक्स आकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना परेशान क्यों हो? लेकिन वेनेसा उसको कुछ नहीं बता रही थी। वो बताए भी तो बताए कैसे कि उसने खुद को देख लिया। वो कहती है मैंने एक भालू को देखा। इसलिए एलेक्स और उसका भाई डिसाइड करते हैं कि चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एलेक्स कहता है कि वो बेटा सिर्फ उसका थोड़ी ना था, वो मेरा भी था। दुख तो मुझे भी है ना, लेकिन फिर भी वो गुस्सा जो रहता है मेरे ऊपर ही दिखाती रहती है। रात के टाइम लोग बारबेक्यू करने का डिसाइड करते हैं। वो वेनेसा को बुलाते हैं, वेनेसा वहां पे बाहर आ जाती है और साथ में बैठ जाती है उनके साथ खाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एलेक्स का भाई रहता है वो उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझाने की वजह से उल्टा असर होता है। जो वेनेसा रहती है उसको गुस्सा आ जाती है, वो यहाँ से चली जाती है। जब वो सोने की कोशिश कर रही होती है तब भी उसको वही वेनेसा नजर आ जाती है, इसलिए वो उसी टाइम उठती है, अपनी गन को उठाती है और चली जाती है वहीं पर ही। वहां पर एक गेट लगा हुआ होता है जिसके ऊपर ताला, उस पर खून भी लगा हुआ था, लेकिन उसको कोई परवाह थी नहीं। वो उस गेट के पार जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो दो पेड़ों के पास से पहुंचती है जो कि बीच में तो फटे हुए थे। अब जैसे ही वो उस पेड़ों के पार जाती है उसको तो पता भी नहीं कि उसने क्या कर दिया है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की दुनिया में आ चुकी है। वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ती जाती है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है वो वापस घूमकर उसी के पास आ जाती है। इसलिए वो अपना कपड़ा फाड़ कर उसमें बांधती है, लेकिन फिर भी वो घूम फिर कर वापस वहीं आ जाती है। वो इतना थक चुकी थी, इसकी कोई हद नहीं। लेकिन आखिर में उसको वो गेट मिल ही जाता है, लेकिन उसको क्या पता कि वो कहां पर आ गई है। उसको लग रहा था कि वो एलेक्स वापस आ गई है, लेकिन एलेक्स उसको झगड़ा होने लगता है। एलेक्स उसको अब इस बार बहुत करी सुना देता है और यहाँ तक कि उसको बहुत तीखी तीखी बातें भी कहता है और कहता है कि तुम्हें मुझे कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा और ये दवाइयां ले लो। सिर्फ वेनेसा को लगता है कि ये एलेक्स तो कोई और एलेक्स है। वो देखती है एलेक्स के भाई की तरफ, जिसके की सीधे वाले हाथ में बारबेक्यू करते टाइम चोट लग गई थी, लेकिन उसके उल्टे हाथ में लगी हुई है। इसलिए वेनेसा समझ जाती है कि मैं किसी और जगह पर आ गई हूँ। इसलिए वो वापस जाती है उसी फॉरेस्ट में और वहां पर उसको एक और एलेक्स मिलता है, लेकिन ये वाला जो एलेक्स रहता है वो बिल्कुल अलग था। ये एलेक्स जो रहता है वो भी इस पैरेलल यूनिवर्स में फंसा हुआ है, ये किसी और यूनिवर्स से आया है। एलेक्स उसको समझाता है कि देखो ये जो डायमेंशन रहता है उस तरीके से काम करता है। तो वेनेसा कहती है कि तुम्हें कैसे पता है ये सब कुछ? तो एलेक्स कहता है कि मैं असल में एक साइंटिस्ट हूँ, फिजिशियन हूँ, और मैं इन सब चीज़ों की वॉर्महोल्स वगैरह जो रहते हैं इनका एक स्पेशलिस्ट हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। एलेक्स कहता है कि मे भी हम लोगों के पास कोई रास्ता हो यहाँ से निकलने का। तो वेनेसा उससे पूछती है कि क्या मेरा बेटा भी किसी यूनिवर्स में जिंदा हो सकता है? तो एलेक्स कहता है हो सकता है, लेकिन मैंने उसको आज तक देखा नहीं है। अब लोग वहाँ से उठते हैं और एक जो फिशिंग का तार रहता है उसको लेने के लिए चले जाते हैं एलेक्स के भाई के घर पे, जो कि किसी और यूनिवर्स से था और उस पैरेलल यूनिवर्स में फंसा हुआ था। लेकिन वहां पर एलेक्स का भाई आकर उससे कहता है कि मुझे आज के बाद अपनी शक्ल दिखाना है, तुम दोनों को देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। अब हो सकता है उसने भी किसी को खोया हो जिसकी वजह से उसको ऐसी याद आ रही थी। इसलिए एलेक्स और वेनेसा वहां से चले जाते हैं। ये वाला एलेक्स उसको अपनी कहानी बताता है कि मैं कैसे किसी और यूनिवर्स में पहुंच गया था और मैंने अपने दो भाइयों को देखा था जो कि एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। वो दोनों भाई जो रहते हैं किसी और यूनिवर्स से आए थे, इसलिए वो जंगल में वापस चले गए थे और मैं समझ गया था कि मेरे लिए उस दुनिया में शायद कुछ बचा
नहीं है। और इसके बाद जो वेनेसा रहती है वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो किस कर लेती है एलेक्स को और एलेक्स भी उसको कर लेता है। उसके बाद में वो लोग एक तार बिछाते हैं फिशिंग करने वाला, और एलेक्स का प्लान ऐसा था कि अगर वो इस तार को लेकर सिर्फ सीधे जाएगा तो हो सकता है कि वो दोनों अपने अपने यूनिवर्सेस में पहुंच जाएं। एलेक्स ऐसा ही करता है, वो एक बार जाता है तार को लेकर, वो लोग एक कोड बनाते हैं कि हम लोग टैप 3 बार कहेंगे और उसके बाद दूसरे वाले को जवाब देना पड़ेगा बैड 1 करके। अगर वो जवाब नहीं देता इसका मतलब ये है कि वो एलेक्स मैं नहीं हूँ। रात होते ही वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई और एलेक्स वापस आ जाता है और वो उसको कोड ही बताया था। अब उसको ये नहीं पता कि ये एलेक्स वही वाला है कि कोई और है, लेकिन कुछ भी वेनेसा उस तार को फॉलो करती हुई जाती है और वो अपने घर पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई और वेनेसा ऑलरेडी आ चुकी है जो कि एलेक्स को मारना चाह रही थी, इसलिए एलेक्स ने उसको मार दिया। और अब उसको यकीन था कि यहाँ पर ये वाली जो वेनेसा रहती है वो कोई और वेनेसा है, ना कि उसकी वाली वेनेसा है। इसलिए एलेक्स जो रहता है बंदूक को उठाकर मारने की कोशिश करता है, एलेक्स का भाई अगर उसको रोकता है, लेकिन इस झड़प में जो एलेक्स रहता है उसी को गोली लग जाती है, इसलिए वेनेसा वहां से निकल जाती है। उसको समझ में आ गई थी कि उसने अपने दुनिया को तो पूरी तरीके से खो दिया है। अब वो वापस आती है, उसको एक और एलेक्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो उसको जगाती नहीं है। वो एक और दुनिया में जाती है जहां पर की जो वेनेसा रहती है वो अपने पति एलेक्स और उसके भाई के साथ में बहुत ज्यादा खुश थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ज्यादा खुश क्यों है। उसके हाथ में यहाँ पर एक और एलेक्स आता है, वो उसको कोड बोलती है, वो एलेक्स कोड बता भी देता है, लेकिन असल में ये वाला एलेक्स कोई और होता है। असल में जो पहले वाला एलेक्स होता है उससे ये वाला एलेक्स मिल चुका है, इसलिए ये कोड पता था। उसने उस वाले एलेक्स को मार दिया है जिसने कि वो फिशिंग नेट फैलाया था और वेनेसा की हेल्प करी थी उसके घर पहुंचने में। लेकिन अब कुछ भी क्यों ना हो, एलेक्स उसको समझाता है कि देखो हम लोग के पास एक ही रास्ता है कि हम लोग किसी और यूनिवर्स में जाएं जहां पर कि हमारे चाहने वाले जिंदा हैं, और उधर पे हम लोग खुद को मार डालें और वहां पर उसकी जगह ले ले, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों तो नहीं रह सकते हैं जिंदा। वो एक और एलेक्स को खचोर कर लाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक बॉम्ब लगा रहा हूँ दोनों पेड़ों के बीच में से कि इस पैरेलल यूनिवर्स को मैं खत्म कर सकूं। उसके बाद में एक और वेनेसा आ जाती है कि बंदूक तान देती है, लेकिन जो हमारी वाली वेनेसा रहती है उससे बंदूक छीन लेती है, उसको गोली नहीं मारती लेकिन उसको बेहोश जरूर कर देती है। अब वापस जाते जाते वो पहुंच जाती है एक ऐसी जगह पर जहां पर कि कोई वेनेसा प्रेजेंट थी नहीं, वही थी, लेकिन यहाँ पर एलेक्स था और यहाँ पर उसका भाई भी था। वो आती है और आराम से बहुत देर तक सोती है, एक बार आकर टकराती है उसकी खिड़की से और उन दोनों के बीच में फिर से वही सब बातें होती हैं। लेकिन ये वाली जो वेनेसा रहती है उसकी किस्मत अच्छी है, यहाँ पर जो एलेक्स रहता है उसका भाई आ जाता है। वो कहता है कि तुम पूरे 13 घंटे तक सोई थी वेनेसा, तो वो भी कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पर वेनेसा थोड़ी सी परेशान लग रही थी क्योंकि जाहिर सी बात है उसने यहाँ पर अपने बेटे को खोया है, और तो और यहाँ पर ये जो एलेक्स खड़े और जो उसका भाई खड़ा है वो भी असली नहीं है, वो भी कोई नकली ही इंसान है, और इसलिए इधर पे उसकी कोई भी जगह नहीं है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वो अपने सामान को रखती है और ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है। वहां पर वो देखती है कि उसकी बुक्स वगैरह सारी रखी हुई हैं, और वो बढ़ जाती है रूम की तरफ जहां पर कि खिलौने देखने के लिए मिलते हैं, छोटे जूते देखने के लिए मिलते हैं और कपड़े देखने के लिए मिलते हैं। और ये देखकर वेनेसा को बहुत खुशी होती है, उसके अंदर सांस आ जाती है जैसे कि मान के चलो, क्योंकि ये सब जो सामान था वो ओबे का था। इसका मतलब ये है कि वेनेसा पहुंच गई है अपने यूनिवर्स में वापस, जहां पर कि वो हमेशा खुश रह सकती है, भले ही उसको किसी और वेनेसा की जगह पर रहना पड़ रहा है और उसने खुद को ही मार दिया है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये पैरेलल यूनिवर्सेस कैसे ना कैसे जुड़े हुए होंगे? मे भी हो सकता है कि जिस टाइम पर हम लोग एक यूनिवर्स में मरते हैं तो हम लोग दूसरे यूनिवर्स में पैदा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वेनेसा रहती है उसको सबको झेलना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि ये जब किसी और यूनिवर्स में पैदा होगी तो हो सकता है कि उसको ये वाली वेनेसा आकर जो अभी हम लोगों ने देख वो आके मार दे, बल्कि जो पैरेलल यूनिवर्स से पैदा होगी वेनेसा उसके पास में ओबे भी होगा और उसका पति एलेक्स भी होगा, उसका भाई होगा, सब होंगे वहां पर। तो वो असल में अपने साथ ही बुरा कर रही होगी। लेकिन ये हमारे पास एक थ्योरी बार है और कुछ भी नहीं है। ये वाली मूवी आप लोग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड और तो और अगर आप लोग एक और मूवी को देखना चाहते हैं जो कि इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो आप लोग क्लिक कर सकते हो इस वाली वीडियो के ऊपर।